सभी को राधे राधे। तो आज के दिन यहाँ पर काफ़ी अगेन वोलेटाइल मार्केट यहाँ पर रहा। मार्केट में सेलिंग बाइंग यहाँ पर कंटिन्यूशन के अंदर रही। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें आपने कुछ देखी होगी कि जब भी एक वोलेटाइल मार्केट हमेशा मार्केट में देखने को मिलता है, एक बड़े मोमेंटम मार्केट में होते हैं, तब यहाँ पर सेटअप्स बहुत अच्छे तरीके से मार्केट के अंदर काम करते हैं, प्रॉपरली काम करते हैं। और यहाँ पर आज के दिन उसी के बेसिस पर सेलिंग साइड का ही कंटिन्यू मार्केट के अंदर हमारे यहाँ पर प्लान था और यहाँ पर मार्केट बहुत अच्छे खासे तरीके से काम किया। यहाँ पर मार्केट अपसाइड की तरफ आया, तब भी एग्जैक्ट हमने यहाँ पर मार्केट में सेलिंग किया। वापस मार्केट अपसाइड की तरफ आया, एक मोमेंटम बुक करके वापस यहाँ पर एक सेलिंग साइड का मोमेंटम हमने मार्केट में वापस कैच किया। फर्दर मार्केट इस पॉइंट से जा रहा था, तब भी मैंने आपको लाइव ग्रुप्स के अंदर यहाँ पर चीज़ें समझाई थी कि मार्केट ऐसा मोमेंटम यहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाएगा, मार्केट को इस एरिया को ब्रेक करना पड़ेगा, ये एरिया सपोर्ट जो है सस्टेन नहीं कर सकता। और मार्केट में यहाँ पर एक अपसाइड का मोमेंटम जो आया वो वापस फेल होते हुए दिखा। इसी एरिया के आसपास हमारा सेलिंग का मूव था। वापस यहाँ तक आते आते ये एक सेलिंग का मोमेंटम फर्दर हमने कैच किया। और इवन मैं यहाँ पर भी एक बाइंग साइड का भी व्यू यहाँ पर बना रहा था। इसी एरिया के अंदर मार्केट जैसे ही वापस इस एरिया में सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा था, मार्केट में जैसे ही प्राइस होल्ड कर रहा था और मार्केट में प्रॉपर सेटअप भी इंटैक्ट था, बट फिर मैंने यहाँ पर किसी कारण से, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं कुछ जो है कारण से बिजी चल रहा हूँ बहुत ज़्यादा, तो यहाँ पर कोई ट्रेड वगैरह प्लान नहीं हो पाई, ना आपके साथ में शेयर हो पाया। बट ये भी एक व्यू क्लियरली यहाँ पर था कि मार्केट वहाँ पर इस तरीके से डायरेक्टली मोमेंटम सेलिंग में नहीं आ पाएगा, रिकवरी मोड के अंदर आएगा। तो यहाँ पर एग्जैक्ट इस एरिया के अंदर हमारा यहाँ पर सेलिंग का व्यू है। मैंने आपको क्लियरली लाइव ट्रेडिंग ग्रुप के अंदर कंप्लीटली मार्केट जब कंप्लीट ओपन हुआ अपसाइड की तरफ जा रहा, तो इसकी साइकोलॉजी मैंने कंप्लीट आपको बताई थी कि मार्केट यहाँ पर किस तरीके से प्रीवियस डे के अंदर यहाँ पर चार्ट बना है, क्या यहाँ पर साइकोलॉजी मार्केट के अंदर बनी हुई है, कैसे यहाँ पर हमें मार्केट के अंदर ट्रेडिंग की जो साइकोलॉजी रखनी चाहिए, क्या हमारा थॉट प्रोसेस मार्केट के अंदर होना चाहिए। तो यहाँ पर उसके बेसिस पर एग्जैक्ट प्रॉपर एमएमएस का यहाँ पर सेटअप इंटैक्ट है। यहाँ पर एग्जैक्ट टॉप के आसपास ही मार्केट ने यहाँ पर हमारी कैंडलस्टिक बनाई, एंट्री मार्केट के अंदर बनी और अभी इसी एरिया के अंदर मार्केट यहाँ पर एक मोमेंटम ठीक ठाक करते हुए दिखा रहा है। लगभग यहाँ पर ठीक ठाक मोमेंटम हमें अभी देखने को मिल रहा है। तो जैसे जैसे मार्केट धीरे धीरे आएगा डाउन साइड की तरफ, मार्केट आराम से हमारा टारगेट दे सकता है। सेलिंग करने का मैं रीज़न एक बार यहाँ पर समझा देता हूँ कि मार्केट कंटिन्यूशन के अंदर यहाँ पर इतना स्ट्रॉन्ग जा रहा है, यहाँ पर हम सेलिंग का व्यू कैसे कर रहे हैं। सेलिंग के बजाय पहले मैं आपको ये चीज़ बता देता हूँ कि सपोज जैसे आप बाइंग का सोच रहे हो, तो बाइंग के बारे में आपको फिर कैसा आपका व्यू होना चाहिए था। मार्केट इतना स्ट्रॉन्ग, मतलब जो बायर है, बायर के थॉट प्रोसेस क्या है, अभी बायर क्या सोच रहा है कि मार्केट इतना यहाँ पर होल्ड किया, चैनल के अंदर था और यहाँ पर ब्रेकआउट करके 25,000 का सपोर्ट लेकर के ब्रेकआउट करके गया, डायरेक्ट मोमेंटम आया हुआ है अच्छा खासा, बहुत अच्छे खासे बायर यहाँ पर आए हुए हैं, मार्केट सपोर्ट एरिया से आया है। तो ये अब ट्रेंड रिवर्सल का साइन है, मार्केट में हमें बाइंग करना चाहिए, ट्रेंड के साथ में जाना चाहिए बाइंग साइड के अंदर। बट आप कुछ चीज़ें नोटिस नहीं करते। सपोज आपको बाय करना है तो आप बाय कैसे करोगे, मार्केट आता, जो बायर वगैरह हैं उनको बिना निकाले मार्केट पहले अपसाइड कभी नहीं जाएगा, तो पहले मार्केट या तो डाउन साइड की तरफ आता, उनको निकालता, फिर कोई मार्केट के अंदर मोमेंटम देखने को मिलता, या फिर मार्केट यहाँ पर थोड़ा टाइम वगैरह स्पेंड करता, एसएल क्रिएट कराता, फिर जाता। मार्केट ओपन होते ही डायरेक्टली अपसाइड गया यहाँ पर कल के दिन, तो मार्केट के अंदर सेलर के एसएल तो वैसे भी ख़त्म हो चुके थे, यहाँ पर सेलर के एसएल है नहीं। तो ऐसी कंडीशन के अंदर आपको, जहाँ अपर साइड सेलर है नहीं, मार्केट डायरेक्टली यहाँ पर स्ट्रेच होते हुए अपसाइड की तरफ जा रहा है, ये स्ट्रेच मोमेंटम ऐसे यहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाएगा और मार्केट के अंदर कंप्लीटली बायर ही ऐसी जो है मार्केट के अंदर पोजीशन बनाएंगे। तो मार्केट के अंदर सेलिंग का मूव यहाँ पर कंप्लीटली जो प्रेडिक्टेबल है वो यहाँ पर हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी बनती है कि मार्केट में सेलिंग का मूव हमें देखने को मिलेगा, बजाय कि यहाँ पर इस मोमेंटम को देख करके दुनिया की तरह हर किसी की तरह यहाँ पर बाय करना। ऐसे यहाँ पर थॉट प्रोसेस रखेंगे तो पैसा मेरे हिसाब से यहाँ पर ज़्यादा नहीं बन पाएगा। अभी हमारे फेवर में मार्केट काम कर रहा है, दोनों चार्ट में साथ में देख रहा हूँ, बैंक निफ्टी का भी देख रहा हूँ, प्रॉपर तरीके से यहाँ पर सेलर के एसएल वगैरह नहीं है, मार्केट इस तरीके से अपसाइड नहीं जा पाएगा, इसीलिए यहाँ पर एग्जैक्ट टॉप पर एक सेलिंग का व्यू हमारा मार्केट में बना। प्रॉपर चीज़ें आपको मैं लाइव ट्रेडिंग ग्रुप के अंदर जैसे बताता रहता हूँ बता रहा हूँ, और इसी तरीके से आपको बेटर तरीके से अंडरस्टैंडिंग होती रहेगी। अभी यहाँ पर प्रॉपर हमारा एमएमएस का जो सेटअप है चल रहा है, देखते हैं कहाँ तक जाता है मार्केट के अंदर।
अगर मार्केट थोड़ा यहाँ पर मिडिल के अंदर टाइम वगैरह स्पेंड करता है तो एक डिफरेंट सिचुएशन है, मार्केट फ्लो के अंदर आता है तो यहाँ पर देखते हैं। तो वो तो सब चीज़ें जो है प्राइस के ऊपर छोड़ देना चाहिए कि मार्केट कैसे आएगा, बट हमारा काम है सबसे इम्पॉर्टेंट एंट्री, एसएल और मार्केट में टारगेट। उसके बीच में फिर ज़्यादा यहाँ पर नहीं सोचना चाहिए। मार्केट डायरेक्ट आ जाता है, बहुत बढ़िया बात है, मार्केट यहाँ होल्ड करता है और भी बढ़िया बात है। तो अभी तो काफ़ी ठीक ठाक मोमेंटम देखने को मिल रहा है, लगभग नॉर्मल डेज़ के बेसिस पर तो यहाँ पर टारगेट भी है 60 पॉइंट के आसपास, बट मैं थोड़ा होल्ड करना अभी प्रेफर करूँगा। आज के दिन एक बार लो के आसपास तक तो मार्केट यहाँ पर आ ही जाना चाहिए एक बार के लिए। ये एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड है मेरी तरफ से, मेरे हिसाब से। इसका रीज़न भी मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर मार्केट जो होल्ड कर रहा है, ये देखो जैसे ही इस कैंडल्स का लो मार्केट ब्रेक करेगा तो आपको मोमेंटम देखने को मिल जाएगा। मेरे हिसाब से ये काफ़ी एक अच्छी खासी हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड है और आज के दिन एक अच्छी खासी ट्रेड वापस अगेन हमने मार्केट में कैच करने का यहाँ पर फोकस किया है। रीज़न अब मैं थोड़ा एक बार समझा देता हूँ कि जैसे बैंक निफ्टी के चार्ट में आप देखोगे, जैसे कि ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, अब यहाँ पर आप देखो मार्केट कितना ज़्यादा बड़ा मोमेंटम मार्केट करके गया है। इस पॉइंट से 58,700 से यहाँ पर एग्जैक्ट मार्केट 59,700 तक मार्केट आ चुका है, 1000 पॉइंट आ चुका है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर एक चीज़ याद रखना, इतना स्ट्रेच मार्केट जब हो जाता है तो मार्केट में कोई भी बाय करके जो भी बैठा है वो या तो अपना मार्केट के अंदर प्रॉफिट बुक कर लेगा, ठीक है, वो मार्केट में 100% इतना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आने के बाद में मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग ज़रूर करेगा मार्केट। तो ऐसी कंडीशन में इनकी प्रॉफिट बुकिंग की वजह से भी मार्केट के अंदर सेलिंग प्रेशर मार्केट के अंदर रहता है। साथ में आप देखोगे तो मार्केट ओपन होते ही यहाँ पर जैसे ब्रेकआउट वगैरह कर रहा है तो मार्केट के अंदर हर किसी को यहाँ पर बाइंग का व्यू दिख रहा है। मार्केट डाउन साइड भी आ रहा है तो भी यहाँ पर उनको इतना आसानी से सेलिंग का मूव नहीं दिखेगा। रीज़न 59,500 का सपोर्ट, डे का लो सपोर्ट, प्रीवियस डे हाई का सपोर्ट, क्लोजिंग प्राइस ये सपोर्ट, और मार्केट इतना बेसिस पर फिर वो कुछ ना कुछ मार्केट के अंदर फिबोनाची यूज़ करेंगे कि यहाँ पर फिबोनाची का ये सपोर्ट, इस तरीके से चार्ट को कभी नहीं देखा जाता है। मार्केट के अंदर चार्ट को आपको रीड करना आना चाहिए। अगर प्रॉपर चार्ट रीडिंग आपको समझ में आ गया कि यहाँ पर कैसे चार्ट बना हुआ है, उसके बेसिस पर कैसे मार्केट काम करेगा, तो फिर आपको ज़्यादा मार्केट में दिक्कत नहीं होने वाली है। ये भी जो चार्ट है हमें निफ्टी के अंदर सपोर्ट ही करेगा, बजाय कि हमें डराने के। ये सपोर्ट ही कर रहा है। एग्जैक्ट अभी जिस एरिया पर खड़ा है ये हमारे लिए सपोर्ट एरिया है, तो ये हमारे लिए निफ्टी के अंदर भी एक बेटर तरीके से यूज़ होगा चीज़ें, मार्केट में हम आराम से टारगेट को अचीव कर पाएंगे। इन्हीं चीज़ों को यूज़ करते हुए आज के दिन निफ्टी के अंदर भी ट्रेड प्लान हुआ है हमारा, और यहाँ पर देखो परफेक्ट तरीके से अभी मार्केट यहाँ पर काम कर रहा है। तो अभी मार्केट के अंदर साइकोलॉजी प्रॉपर इंटैक्ट है, प्रॉपर सेटअप है। मार्केट में जो मूव आया है यहाँ पर फेड होते हुए दिख रहा है। एक बार सेलिंग के अंदर मार्केट यहाँ पर आ सकता है जो सेटअप बना हुआ है उसके बेसिस पर। और मैंने आपको जैसे बताया बैंक निफ्टी हमारे लिए एक सपोर्ट की तरह काम करेगा, बजाय कि अगर हमारे अगेंस्ट में जाने के। बैंक निफ्टी के अंदर जैसे जैसे धीरे मूव आएगा हम निफ्टी के अंदर टारगेट आराम से अचीव कर लेंगे। तो अभी आराम से बस होल्ड करना है। प्रॉपर चार्ट बेसिस जो जिस बेसिस पर बना है उसके बेसिस पर सेलिंग का मुझे स्ट्रक्चर दिख रहा था और हमने सेलिंग किया है यहाँ पर। तो अभी आराम से बैठे रहते हैं, होल्ड करते हैं। सब कुछ आपके साथ में स्टूडेंट्स के साथ में मैंने अपडेट कर दिया है। तो जैसे आपने यहाँ पर चीज़ें समझी कि मार्केट जिस तरीके से ये एक ट्रायंगल पैटर्न मार्केट के अंदर यहाँ पर बना, एक प्रॉपर ट्रायंगल पैटर्न मार्केट में बना करके अपसाइड की तरफ मार्केट गया है, तो ऐसे डायरेक्टली मार्केट बाइंग साइड के अंदर कंटिन्यू नहीं जा सकता। एक स्ट्रेच मोमेंटम हो चुका है। ऐसे के अंदर क्या होगा कि यहाँ पर कोई भी सेलर के स्टॉप लॉस तो मार्केट में बचे नहीं है, कोई यहाँ पर सेलर है नहीं और ना यहाँ पर कोई सेल करेगा। तो मार्केट में चाहे यहाँ पर किसी को ब्रेकआउट फेल भी दिखेगा तो भी वो सेल करने को तैयार नहीं बैठा। क्यों? क्योंकि इतना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम यहाँ पर आया है। हर किसी के माइंड में बाइंग साइड का यहाँ पर व्यू है। कोई भी इंडिकेटर होगा वो भी बाइंग का व्यू बताएगा, किसी की साइकोलॉजी होगी वो भी यहाँ पर बाइंग को व्यू बताएगी। प्राइस एक्शन, कैंडलस्टिक, चार्ट, ये सब मार्केट में एक ही सिग्नल देंगे बाइंग का। बट जो चीज़ें मार्केट के अंदर सिग्नल देती हैं कि ये करना चाहिए वो कभी होता नहीं, और जो कभी होगा वो कभी आपको पहले दिखेगा नहीं। तो वही चीज़ें यहाँ पर हमेशा यूज़ करनी चाहिए। मार्केट में सेलिंग का मोमेंटम देखने को मिला मॉर्निंग में, एक वापस मार्केट रिट्रेसमेंट किया और फर्दर यहाँ पर एक सेलिंग साइड का मूव हमें देखने को मिला। एक अच्छी खासी सेलिंग यहाँ पर आई मार्केट। इसके बेसिस पर क्लियरली ये चीज़ है कि मार्केट यहाँ पर
आज के दिन भी एक वॉलेटाइल मार्केट यहाँ पर होकर के लास्ट में एक बाइंग साइड का मोमेंटम जैसे आया, तो यहाँ पर आपको अगले दिन के लिए कैसे व्यू प्लान करना है मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी दिखाने के बाद में। तो जो भी मार्केट के अंदर कोई सेल वगैरह करके बैठे होंगे, मार्केट में आराम से पोजीशन वगैरह बनाई होगी, सेलर आए रिट्रेसमेंट करके उनको निकाला, फर्दर सेलिंग आई और यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम वापस मार्केट के अंदर ये जो बाइंग साइड का मोमेंटम यहाँ पर कंटिन्यू करते हुए दिखा रहा है। तो क्या यहाँ पर प्लान होना चाहिए मार्केट के, अगर एक फ्लैट ओपनिंग यहाँ पर देता है या फिर थोड़ा बहुत गैप डाउन मार्केट ओपन होता है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक सेलिंग साइड का मेरा यहाँ पर मार्केट के अंदर व्यू रहने वाला है। मार्केट के अंदर डाउन साइड का यहाँ से एक मोमेंटम हम प्लान करेंगे, जो कि चीज़ें मैं आपको लाइव मार्केट के अंदर अपडेट कर दूंगा। और मार्केट में अगर गैप अप वगैरह ओपन होता है तो थोड़ा यहाँ पर प्राइस को एक बार देखना पड़ेगा, बहुत कम चांस लग रहे हैं, बट फिर भी यहाँ पर प्राइस को गैप अप ओपन होने के बाद में देखना पड़ेगा कि किस तरीके से ये बिहेव करता है। क्योंकि ऐसे चार्ट के अंदर मार्केट जैसे चार्ट क्लोज करके जा चुका है, तो यहाँ पर आपको पोजीशन रीड करना है। चार्ट बन चुका है कम्प्लीटली, ये हाई लो क्लोजिंग, मार्केट किस पॉइंट पर ओपनिंग हुआ, ओपनिंग होते ही कैसा बिहेव किया, ये सब चीज़ें जैसे चार्ट रीडिंग के अंदर मैंने आपको सारी चीज़ें समझाई हुई है कि क्या क्या चीज़ें नोटिस करना होता है। उसके अंदर फिर स्ट्रेंथ वीकनेस को क्या देखना है, मार्केट में एसएल को कैसे यहाँ पर रीड करना है, एसएल कहाँ पर पड़े हैं उस पॉइंट को कैसे आइडेंटिफाई करना है, और उस पॉइंट के बाद में मार्केट की ओपनिंग, उसके बाद में कैसे वहाँ पर मोमेंटम और यहाँ पर उनको टारगेट करेगा या फिर नहीं करेगा। ये सब चीज़ें मैंने एक प्रॉपर चेकलिस्ट जैसे होती है आपको सीक्वेंस के अंदर, उसके बेसिस पर आपको सारी चीज़ें समझाई हुई है और मार्केट में आप उसको देख करके यहाँ पर प्लान कर सकते हो प्रॉपरली। ये चार्ट रीड करना कोई मुश्किल बात नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि चार्ट को रीड कैसे करना है। सपोर्ट रेजिस्टेंस तो मार्क कर लिया, अब क्या, सपोर्ट रेजिस्टेंस तो कोई भी मार्क कर लेगा, ये रेजिस्टेंस ये सपोर्ट, यहाँ से ब्रेकआउट किया तो ये भी एक छोटा मोटा लेवल, ये सब चीज़ें हर कोई मार्क कर लेगा। बट यूज़ कैसे करना है, एसएल कहाँ है, मार्केट किस डायरेक्शन में जाएगा, सेटअप कौन सा बनेगा फ्लैट के अंदर गैप डाउन में, ये सब चीज़ें आइडेंटिफाई करना ज़रूरी होता है, जो मैं आपको लाइव मार्केट के अंदर भी समझाता रहता हूँ। तो इसी तरीके से सीखते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।